नमस्ते फ्रेंड्स। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है कि आप लॉस्ट क्यों हो और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये जो कलेक्टिव है वो इस समय लॉस्ट क्यों फील कर रहा है एंड उनकी लिए एडवाइस क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव जो है, ओके, फूल कार्ड आना चाह रहा था। कलेक्टिव इस समय लॉस्ट क्यों फील कर रहा है। थैंक यू सो मच। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कलेक्टिव इस समय लॉस्ट क्यों फील कर रहा है। एम्परर एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है वो एक मूवमेंट की आ रही है। आप किसी मूवमेंट का वेट कर रहे हो, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, अपने लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आप एक्शन करने के लिए तैयार हो यहाँ पे, और आप चाहते हो कि आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जिसे आप कहीं शिफ्ट कर सको, ये जो आपकी लाइफ में नई एक शुरुआत ला सके, जो कि क्लैरिटी ला सके। एक अपॉर्चुनिटी, एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी, चाहे वो करियर में हो चाहे लव में हो, यहाँ पे आप उसका वेट कर रहे हो, जो कि डिस्टेंस से आ सकती है बट यू नेवर नो। सो ये आपका लॉस्ट होने का रीज़न हो सकता है, बिकॉज आपके लिए एक शुरुआत, एक बिगिनिंग जिसके लिए आप वेट कर रहे हो एंड आप रेडी हो टू वर्क ऑन इट। सो लेट्स सी कि इसका एडवाइस आपके लिए क्या है, तो क्या किया जाए। ऑब्वियसली आपको तैयार, एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए आपको उस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को रेडी करना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी होना चाहते हो, चाहे वो अगर मैरिज का पोटेंशियल हो, चाहे वो करियर का हो, तो उसके लिए अपने आप को रेडी रखिए हर तरह से। आई एम सॉरी फॉर द वॉइसेस नॉइजेस, बिकॉज वर्ल्ड कप चल रहा है तो वही हमारी सोसाइटी में उसका मैच चल रहा है। सो अपने आप को हर तरह से रेडी रखिए। उस मतलब हमारी सोसाइटी में उसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं लोग बिग टेलीविजन पे, सोचिए। दैट्स गुड, ब्यूटीफुल। तो आप जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए, रेडी रखिए, बिकॉज डेफिनेटली आप रेडी रहोगे तो वो आप उस पर वर्क कर सकोगे जब वो आपको मिलेगी। क्योंकि वो फास्ट होगी, आपको उसको एक्शन लेना होगा। तो अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखिए, एक्टिव रखिए, अपने रूटीन को स्मार्ट बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए। उसके अलावा आपके लिए क्या एडवाइस है ताकि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आए। तो आपको क्या एडवाइस है, आप लॉस्ट ना हो, इसके लिए क्या एडवाइस। थैंक यू सो मच। टू ऑफ कप्स, अपने अंदर के डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का बैलेंस मीन्स कि अगर हम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होते हैं तो हम रिसीव करना जानते हैं। जब हमारे लिए हम वल्नरेबल होना जानते हैं, जब हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हम उस पे हैप्पी होते हैं। एक जो वुंडेड फेमिनिन होगी वो हैप्पी नहीं होगी, वो रेजिस्ट करेगी। किसी की भी वुंडेड फेमिनिन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और एक मेल एनर्जी, एक डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है, जहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है वो एक्शन लेता है। बट एक वुंडेड जो मैस्कुलिन एनर्जी होगी वो वहाँ पे एक्शन ना लेके विक्टिम मोड में चली जाएगी। मेरे से तो हो नहीं पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो इन दोनों में से कोई भी आपकी अगर मेंटालिटी है तो अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, कहाँ पे आप, जहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पे आप रेस्ट के मोड में आ गए, आपने एक्सक्यूज़ बना दिया। और कहाँ पे, जहाँ पे आपको कुछ रिसीव हो रहा था आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो दोनों ही चीज़ें आप अपने आप को नोट कीजिए। तो इस तरह से आप एक डेली बेसिस पे अपना डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस कर सकेंगे। और क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। थैंक यू सो मच। इससे आपकी जो न्यू अपॉर्चुनिटी है आप उसको करने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए रेडी रहेंगे जब वो आपको मिलेगी। मैजिशियन कार्ड के साथ आपको बोला जा रहा है आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ अलाइनमेंट में रहिए। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ अलाइनमेंट का मतलब है एक तरह से ये भी मतलब हो सकता है कि आप नेचर के रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर आप नेचुरल रिदम फॉलो कर सकते हैं, आप नेचुरल बायोलॉजिकल रिदम, बहुत अच्छी बात है। सुबह उठने का टाइम थोड़ा सा बढ़ा के, रात को सोने का टाइम थोड़ा सा मतलब पहले उठा के रात को वो चीज़ आप कर सकते हो अपनी लाइफ में। इसके अलावा एक
लास्ट का अपना जो नाइट का थैंक यू ज़रूर कीजिए। मॉर्निंग में उठ के अपने आप को हाई फाइव कीजिए सो दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर वेकिंग अप एंड यस यू आर वेरी मच इन अलाइनमेंट कि आप अच्छे से अपना दिन बिताओगे। हाई फाइव का रूल अप्लाई कर सकते हो एंड नाइट में आप जो है सोने के समय थैंक यू कर सकते हो जस्ट फॉर ब्रीदिंग एंड गिविंग योर यू। गॉड ने आपको ऐसा दिन दिया जिसमें आप अपना टास्क कर पाए कुछ, ठीक है। तो आप बिकॉज आप मैजिशियन की एनर्जी में हो तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट पे रहिए, थोड़ा सा समय नेचर के साथ बिताइए। तो जब नेचर के साथ बिताना है तो वो समय में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए फ़ोन को। दैट्स व्हाट। मैं तो खुद जब नेचर के साथ समय बिताती हूँ उस समय भी मैं गाने म्यूज़िक ले जाती हूँ, तो वो एक क्या कहेंगे उसको, पोल्यूटेड हो जाता है, वो मिलावट हो जाती है उसमें। ओके सो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कुछ ग्रजेस हैं जो आपके अंदर हैं, कुछ पेन है जो आपके अंदर है, उसको हील करने का भी आपको अपने आप को समय देना है ताकि आप इस लॉस्ट एनर्जी से बाहर आ सकें। तो हील करने का मतलब ये नहीं है कि लेट जाइए और किसी को कहिए चलिए मेरी पीठ दबाओ, लाइक दैट इट्स नॉट हीलिंग। सो हीलिंग का मतलब है उनको, हीलिंग में भी ज़ख्म को ना बात, क्योंकि हीलिंग जो है ना ताज़े ज़ख्मों की हमेशा नहीं होती है, पुराने ज़ख्मों की भी होती है। तो पहले तो कुरेदना पड़ता है उसे, तो उसमें पेन अगेन दोबारा होता है। तो आपको अपने थोड़े थोड़े ज़ख्म भी कहीं आपको दबे हुए हैं तो कुरेदिए, और अगर नहीं दबे हुए हैं, अगर एकदम घाव फ्रेश हैं जो डेली के बेसिस पे लग रहे हैं, या फिर कुछ उससे हो सकता है आपके पुराने कुछ ज़ख्म कुर्दे निकलें, तो डेली के बेसिस पे आपको कुछ भी जहाँ से भी हर्ट मिल रहा है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। उस हर्ट पे आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, और क्या वो हर्ट जो है कहीं और से भी आपको मिला था जिसमें आपने अपने आप को या फिर किसी और को माफ़ नहीं किया है, या फिर कभी किसी के प्रति आप रेजिस्टेंस से डील कर रहे हो, जो कि शायद नॉर्मली आप किसी और के प्रति वैसा नहीं करोगे, किसी और बट किसी के प्रति कर रहे हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ओके ओके, एनी अदर एडवाइस फॉर कलेक्टिव? थैंक यू सो मच, थैंक यू। टू ऑफ पेंटिकल्स। आप अगेन आपको लॉस्ट एनर्जी से निकलने का मतलब यही है कि थोड़ा सा अपने काम की अधिकता को कम कीजिए। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए इस समय, केवल उतना ही लीजिए जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके लिए इस समय आपका काम इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं चल रहा है, तो वो करिए। अगर आपके लिए इस समय आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपके लिए इस समय आपके बच्चे इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रायोरिटी दीजिए। जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी का टाइम है, प्रायोरिटी का चीज़ है, वर्क है, उसको करिए इस समय, बिकॉज और काम आप अभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये आपके लिए लॉस्ट एनर्जी बढ़ाएगा। ओके, कम कीजिए बट मेन काम जो ज़रूरी है उसको कर लीजिए। सो यही आपकी रीडिंग है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।